आज के वीडियो में हम जानेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट ट्रांसफर कई अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू होता है। उनमें से एक प्रोसेस है बॉइलिंग। बॉइलिंग को समझने के लिए हम इस बीकर में रखे पानी को हीट करेंगे। जब हम इसको हीट कर रहे होंगे तो ये टेम्परेचर इंडिकेटर इसका टेम्परेचर दिखाएगा। चलिए हीट करते हैं। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी पा करके वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेसिंग बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी लेवल काफी हाई है ये गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं। इसी को हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड हीट एनर्जी पा करके गैसियस स्टेट में चला जाता है और ये प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर से हमारा क्या मतलब है समझते हैं। आपने देखा ये इंडिकेटर जब हम इस पानी को हीट कर रहे थे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखा रहा था, जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों था वो समझते हैं। जब हम पानी को हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल ये सारी हीट एनर्जी ले लेते हैं बॉन्ड्स को तोड़ने में, और अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाना शुरू होता है तो ये मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। इस तरह से टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट बना रहता है। बॉइलिंग का एक एप्लीकेशन देखते हैं। बॉइलिंग का एक अच्छा एप्लीकेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम्स में होता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बॉइलिंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज करता है। क्योंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो जब हम इसमें नीचे क्रूड ऑयल देते हैं और उसको हीट करते हैं, मतलब बॉइल करते हैं, तो इसमें जितने भी अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं क्रूड में, ये अलग अलग लेवल पे हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये हीट होकर के अलग अलग लेवल्स पे पहुंचते हैं, अलग अलग ट्रेज होती हैं इनकी, और वो वहां से हमें डिराइव होते हैं। तो इस तरह से हमें पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इवेपोरेशन को। इसके लिए हम देखते हैं इस लेक को। लेक की ऊपर की सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट से एनर्जी पा करके अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, और हम कहते हैं कि लिक्विड इवेपोरेट हो गया है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन होती है वो प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी पा करके सरफेस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाएं, बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी नीचे के टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है वाटर साइकिल्स, जो हमने पहले पढ़ी होंगी सभी ने, और यही वाटर साइकिल्स बारिश कराती हैं। वाटर साइकिल इवेपोरेशन की वजह से ही होती हैं। जब हम धूप में कोई कपड़े सुखाते हैं तो वो भी इवेपोरेशन की वजह से ही सूख रहे होते हैं। अब देखते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन के डिफरेंस को। बॉइलिंग एक बल्क प्रोसेस है, वहीं इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। बल्क प्रोसेस से मेरा मतलब है कि पूरे लिक्विड की ही एनर्जी लेवल रेज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस का एनर्जी लेवल ही बढ़ता है। बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाला प्रोसेस है, वहीं इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, वहीं बॉइलिंग कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं पैदा करता है। कूलिंग इफेक्ट से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी गर्म सरफेस पे पानी डाल देते हैं और वो पानी बाद में भाप बन करके उड़ जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, तो आप देखेंगे कि उस सरफेस का टेम्परेचर कम हो चुका होता है।
चौथा डिफरेंस, बॉइलिंग में हमें एक्सटर्नली हीट सप्लाई करनी पड़ती है, वहीं इवेपोरेशन में हमें कोई हीट एक्सटर्नली सप्लाई नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरली हीट को वो प्रोसेस ले लेता है।